हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रितिका और आज मैं लेके आई हूँ बिग बॉस 18 का एपिसोड नंबर 11 का रिव्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या होता है एपिसोड में कि चाहत जो है वो विवियन के पास जाती हैं और उनको जो है चीज़ें सॉर्ट आउट करनी है विवियन के साथ। तो अब विवियन को भी देखिए, कोई आ रहा है आपके पास चीज़ें सॉर्ट करने के लिए तो आप एटीट्यूड थोड़ा डाउन कर लीजिए। नहीं, मगर नहीं, वो एटीट्यूड डाउन नहीं करना चाहते हैं। वो चाहत से कहते हैं पूरे एटीट्यूड में, हाँ बोलिए क्या है और कि क्या आपको सॉर्ट करना है। और चाहत बोल रही है आप बोलिए ना, आपको मुझसे प्रॉब्लम क्या है। तो उस पर उनका कहना है कि आप आई हैं यहाँ पे मुझसे सॉर्ट आउट करने, तो आप पहले बोलिए, मैं आपको मौका दे रहा हूँ, आप पहले बोलिए कि आपका क्या मतलब है, आपको क्या इशू सॉल्व करना है, किस चीज़ के लिए आप यहाँ पे आए हो। तो लेडीज़ फर्स्ट। तो चाहत कहती है ठीक है। तो चाहत अपनी बात रख देती है कि उसके लिए सॉरी, और जो भी हुआ था ताल तड़का के लिए उसके लिए सॉरी, और आपको मेरे बोलने का तरीका अगर सही नहीं लगा, आपको लगा कि मैं आपको ऑर्डर दे रही हूँ, उस चीज़ के लिए सॉरी। उस पर विवियन बाद में ईगोस्टिक की तरीके से उसके बाद में ठीक है, इसके बाद इस टॉपिक पे बात नहीं होनी चाहिए, ये वो। तो उसके बाद ये मैटर ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद रात में अचानक से पता नहीं क्या कहाँ चाहत चल रही हैं और वो गिर गई सीढ़ियों से। और सबसे इंटरेस्टिंग सीन उसमें ये लगा था कि जो इंटरेस्टिंग सा पीस दिया गया है आफरीन जी को लॉर्ड ऑफ टाइम के लिए, वो उसे लेके रात में क्यों घूम रहे हैं। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आया कि वो रात में लेकर कहाँ टहल रहे हैं सोने के टाइम पे, वो भी रात के अंधेरे में। एंड देन उसके बाद चाहत और रजत में रात में कहा सुनी हो जाती है कि जोक्स एंड ऑल। अगर आप, खैर रजत का थोड़ा टोन भी वैसा है, बात करने का तरीका भी थोड़ा वैसा है, और एनीवेज किसी की चाहत ऐसा कुछ बनती नहीं है, तो शायद इस वजह से भी चाहत को बुरा लगता होगा या लगा होगा। उसके बाद मॉर्निंग होती है। अब मॉर्निंग में जब राशन आता है तो सबका ये कहना होता है कि इस राशन में तो हम सरवाइव नहीं कर सकते, और अगर हम ऐसे चलाते रहे तो आगे भी ऐसा ही चलता रहेगा। तो हम अपोज करना चाहते हैं, हम ये राशन नहीं खाएंगे। उस पे जो हमारे अविनाश जी हैं, ऑब्वियसली उनका तो चल ही वैसा रहा है कि जो सब करेंगे मैं वो नहीं करूँगा, मैं कुछ अलग करूँगा। तो वो कहते हैं नहीं नहीं मैं तो खाऊंगा। तो अब वो तो अपना एक एप्पल ले लेते हैं, और उसके बाद जो सारा है वो भी एक, उनको भी एक संतरा दे दिया जाता है। और कहा जाता है कि आधा आधा पीस अपना बांट लेना, मतलब हिस्सों के हिसाब से। जो भी उनके, जैसा अविनाश ने चला रखा है कि 18 लोग हैं तो हर चीज़ के 18 हिस्से होंगे, उस तरह से। लेकिन उसमें फिर क्या होता है कि जो अविनाश है वो पूरा एप्पल खा लेता है। अब सोचिए उस एप्पल पे भी इतना बवाल हो गया कि तुमने पूरा एप्पल क्यों खा लिया, तुम्हारा और सारा का बांटा हुआ था, हाफ ऑफ करके खाना था, उसके पीछे हो गया। और सोचिए ये टॉपिक भी उस तरीके से था, और ऑब्वियस था कि जब आपने ये बात रखी है कि हर चीज़ के आप 18 हिस्से करोगे तो आपने एप्पल में क्यों नहीं किया। और अविनाश कहता है कि करण भाई ने कहा था। अब वहाँ पे करण भाई आते हैं, करणवीर। वो कहते हैं आज तक तुमने मेरी बात नहीं मानी, ये कैसे मान ली, और अगर ये मान लिया तो आगे भी माननी पड़ेगी। खैर अविनाश गेम तो अच्छा खेल रहा है अपने हिसाब से, जैसा भी खेल रहा है, रूड है, जैसा भी है, नेगेटिव पर्सनैलिटी है। आगे जाके वो विनर बनता है या नहीं बनता है वो देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अभी तो बहुत समय बाकी है। देन उसके बाद ये सब चीज़ें होने के बाद अब काफ़ी देर जब देखा कि ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, पूरा दिन आज सब डल थे। और वहाँ पे जब सब के सब बाहर बैठे हुए थे और वो कप्स को लेकर मतलब ये सोच रहे हैं कि पहले दिन क्या हुआ था, ऐसा क्या कर दिया था जिसको रिवर्स करना है तो हमें राशन मिल जाएगा। और वहाँ पे एलिस, ईशा और बैठे हुए हैं वहाँ पे। करणवीर जाते हैं, और वहाँ पे करणवीर जाते हैं तो वो उन लोगों से कहते हैं, मतलब एलिस और ईशा उनसे कहती है कि भाई हम दूर से बैठ के फैन सीटर बनना ज़्यादा पसंद करेंगे, इंस्टेड ऑफ ही वहाँ जाके ये बेतुकी बातों पे कंट्रीब्यूट करने के। और जो कि बात सही भी है कि क्या फालतू का डिस्कशन कर रहे हैं वो लोग वहाँ पे। और आफरीन जी उसके बाद जाते हैं, दैट्स अ वेरी कॉमिक सीन कि आफरीन जी वहाँ पे जाते हैं रूम में,
किचन एरिया में या लिविंग रूम में जाते हैं और अपनी चिल्लाती हुई आवाज़ में कहते हैं कि बिग बॉस, मैं चाहता हूँ कि आप समय में पहले जाएं और हेमा जी और बग्गा जी को वापस से जेल में डाल दें और हमें हमारा राशन वापस कर दें। जिस तरीके से, जिस अंदाज में उन्होंने बोला था ना, इतनी हंसने जैसा लग रहा था ना, इतना कॉमेडी सीन लग रहा था ना, वो आज का हाईलाइट था वो। मतलब मेरे लिए तो खासकर से वो एक हाईलाइट था। बाकी अगर आप एपिसोड देखेंगे तो आप भी देखिएगा, अगर आपको लगे कि हाँ ये वाकई में एक कॉमेडी सीन था तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद जब ये सब हो जाता है देन बिग बॉस अनाउंस करते हैं कुछ समय बाद कि ठीक है, अगर किसी को ऐसा लगता है कि मैं अनफेयर हूँ या जो भी हो, मैं कन्फेशन रूम खोलता हूँ, जिसको जो विश मांगनी है या फ्यूचर में उनको क्या चाहिए वो मुझे बताएं। अब ज़्यादातर लोगों ने खाना तो नहीं मांगा, बट कुछ लोगों ने, जैसे विवियन हो गए, सॉरी विवियन हो गए या फ्रीन हो गए या शिल्पा जी हो गई, ये लोगों ने तो खैर बोला कि मुझे तो ट्रॉफी चाहिए। खाने के बारे में उन्होंने बोला ही नहीं कुछ। देन उसके बाद करणवीर है, उनका देखिए वो कह रहे हैं कि मुझे नॉमिनेशन से बचा लो। अब मुझे ये समझ में नहीं आया, करणवीर खेल अच्छा रहे हैं, सब कुछ है, बट इतने अंदर कॉन्फिडेंट क्यों हैं? मतलब उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर वो नॉमिनेशन में आ जाएंगे तो वो घर से निकल जाएंगे या क्या है? बट वो गेम अच्छा खेल रहे हैं, बट वही है कि आप घर के अंदर हो, आपको बाहर का कुछ पता नहीं है और पता नहीं उनका जिस तरीके का जर्नी रहा है लाइफ का, हो सकता है ये इस तरीके से सोचना। बट अगर सलमान उनको थोड़ी सी हिंट दे कि भाई अच्छा कर रहे हो, तो शायद थोड़ा सा उनमें भी कॉन्फिडेंस आए, क्योंकि जिस तरीके से विवियन ओवर कॉन्फिडेंट होके खेल रहे हैं, करणवीर वहाँ पे बहुत ही नॉमिनल यानी न्यूट्रल तरीके से खेल रहे हैं, जो लोगों को कहीं ना कहीं पसंद आ रहा है। देन उसके बाद जब चाहते हैं सब, तो अब देखिए यहाँ पे बिग बॉस कैसे खेलते हैं। अब श्रुतिका ने या चुन ने, अविनाश ने और एक दो लोगों ने यहाँ पे खाने का डिमांड किया था कि खाना घर वालों के लिए प्रोवाइड करें। अब सोचिए यहाँ पे नायरा ने और एलिस ने भी खाने के लिए बोला था, के साथ मतलब और भी चीज़ें उन्होंने डिमांड करी थी। जैसे अविनाश ने भी 2 चीज़ों की डिमांड करी थी, या श्रुतिका ने भी 2-3 चीज़ों की डिमांड करी थी, और साथ में घर के खाने के लिए भी डिमांड करी थी इन फ्यूचर कि ऐसा हो। बट बिग बॉस को देखिए, उन्होंने एलिस का नाम नहीं लिया, उन्होंने नायरा का नाम नहीं लिया। अब बिग बॉस यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, क्या गेम खेलना चाह रहे हैं, नहीं पता। बट कुछ ना कुछ तो उनके दिमाग में होगा कि मतलब उनका नाम क्यों नहीं लिया, जब उन लोगों ने भी तो खाने का ऑप्शन बोला था कि हाँ खाना प्रोवाइड कर दीजिए घर वालों के लिए, आपने उनका उसका नाम तो नहीं लिया। देन उसके बाद आप सोचिए, आप बिग बॉस भी क्या शर्त रखते हैं कि ठीक है, अगर ऐसा है तो आप लोगों को अगर है खाना चाहिए, राशन चाहिए, तो या तो आप 2 लोगों को, 2 सदस्यों को जेल में डाल दीजिए, या फिर आप किसी एक को घर से बेघर कर दीजिए। अब यहाँ पे सोचिए, इसी इसी टास्क में, सिर्फ ये टास्क में इन लोगों को खुद से डिसीजन लेना था, आपकी सहमति या जो भी कह लीजिए। तो वो उसमें भी सोचिए, जहाँ वहाँ पे, अब वहाँ पे नायरा आती है, सब लोग अपने दो 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 नाम लेते हैं, और वहाँ पे फिर नायरा जब आती है, हम नायरा को देखिए, हिपोक्रेसी, इसको कहते हैं हिपोक्रेसी, कि वो आती है, वो कहती है मैं किसी का नाम नहीं ले सकती, मेरे लिए तो वही है कि मतलब गुड बुक्स में रह के खेलने वाली चीज़ है, वो चीज़ें करने की नायरा को ज़रूरत है नहीं, बट पता नहीं क्यों कि इस घर के अंदर हो क्या जाता है लोगों को। विवियन आते हैं जब नाम लेने के लिए, तो अब विवियन को देखिए, विवियन को ट्रोल किया जा रहा है। अब उसको पता नहीं है या वो अपने किस एटीट्यूड में है पता नहीं, बट बिग बॉस ने अच्छा ट्रोल किया कि भाई आप तो खास हैं, आप तो लाडले हैं, आप तो अपना ओपिनियन तभी देते हैं जब बिग बॉस कोई टास्क देता है, अदरवाइज आप कोई ओपिनियन देते ही नहीं हो। वहाँ पे उनके लिए लाइटें चेंज कर रहे हैं। बताइए कितना, मतलब मुझे तो बहुत मज़ा आया, बिग बॉस ने ट्रोल किया और उनको समझ में भी नहीं आ रहा। मतलब जो इल्ज़ाम वो चाहत के ऊपर लगाते हैं, कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा ईगोइस्टिक और एटीट्यूड का प्रॉब्लम देखा जाए तो वो विवियन में है ज़्यादा।
देन उसके बाद अच्छा जब नायरा आती है तो अब बिग बॉस खुद कह रहे हैं कि ये कैसी हिपोक्रेसी है, आपको 2 नाम लेने में क्या प्रॉब्लम है। एंड देन बिग बॉस सोचिए खुद ही बता रहे हैं कि ये मैं क्यों कंडक्ट करूँ, ये तो आपको आप लोगों की सहमति से बताना है। अब सोचिए उसके बाद वहीं पर ही इनका जो है झगड़ा यहाँ से फिर धीरे धीरे स्टार्ट होना लगता है। वहाँ पे सोचिए श्रुतिका आके खड़ी होती है, कहती है ठीक है भाई जो भी है अपने अपने नाम दो। नाम दो एज इन की मतलब कौन किसके लिए, जो 4 लोगों को सबसे ज़्यादा वोट मिले हुए हैं आपस में, अब उनमें से कौन है जिसको आप पहुँचाना चाहते हैं। बेसिकली उन्होंने लास्ट नॉमिनेशन जो थे 4 लोगों के उनके नाम लिया और उनमें से कौन जेल में जाना, मतलब किसको जेल में जाना चाहिए। अब वहाँ पे अविनाश एज़ यूजुअल वो उनका झगड़ा, क्योंकि उनको पता था कि उनका नाम आएगा, तो अविनाश जो है वो वहाँ से उनका झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पे आफरीन के साथ इनका झगड़ा स्टार्ट हो जाता है, ट्रिगर कर देता हूँ मैं, ट्रिगर कर सकता हूँ, ऐसा वैसा माइंड गेम, मैं किसी को भी मैनिपुलेट कर सकता हूँ, मतलब काफ़ी चीज़ें थी। अब यहाँ पे देखिए कि जो हमारे आफरीन जी हैं माइंड कोच, वो कैसे मैनिपुलेट, कैसे ट्रिगर कर दिया या कैसे मैनिपुलेट कर दिया लोगों को। उन्होंने सीधा बोल दिया कि अविनाश ने मेरे प्रोफेशन के ऊपर, मतलब मेरे प्रोफेशन के ऊपर या हम जैसे जो भी इस प्रोफेशन में हैं उन सबको लेकर उन्होंने ये बात बोली है। तो वहाँ से जो है एक झगड़ा पिक हो जाता है, यानी गर्मा गर्मी स्टार्ट हो जाती है। और वहाँ पे भी सोचिए तुम आपको कहना पड़ रहा है कि तुम पहले बात सुन तो लो, और उन्होंने एक साला वर्ड यूज़ किया जो कि मतलब नॉर्मल एक जनरल स्लैंग होता होगा, आप हम सब कहीं ना कहीं ये चीज़ें एक बातों बातों में बोल देते होंगे। अब सोचिए वो साला वर्ड्स अविनाश को ऐसा लगा, मतलब वो लड़की के ऊपर हाथ उठाने आ रहा था। मैं ये लड़का लड़की वाली चीज़ नहीं कर रही, बट यही चीज़ अगर मान लो किसी लड़के ने की होती तो अविनाश कभी इस तरीके से चार्ज नहीं करता जिस तरीके से वो चुम के ऊपर चार्ज हो रहा था। इतनी गर्मा गर्मी हो गई, सब कुछ हो गया हाथापाई में। अब सोचिए वहाँ पे करणवीर आते हैं, करण वहाँ पे नायरा उनको हाथ से पकड़ के रोकती है अविनाश को। वहाँ पे करणवीर आते हैं, कहते छोड़ो उसको, कोई ज़रूरत नहीं है उसको हाथ लगाने की, पकड़ने की, क्योंकि वो नहीं मारने वाला है। अब यहीं पर ही आप देखिए जब वो छोड़ती है उसको, वहाँ पे करणवीर जब वही शब्द यूज़ करते हैं, नॉट ओनली साला बट उससे ज़्यादा भी, जिसको बिग बॉस ने म्यूट किया है तो जाहिर सी बात है कि उससे ऊपर के ही वर्ड्स होंगे। अब उधर तो वो हाथ उठाता नहीं है, क्यों? क्योंकि कोई आदमी है वहाँ पे। वही है कि आप लड़की के ऊपर क्यों चार्ज कर रहे हो। आप अगर आपको इतना ही उस वर्ड पे गुस्सा आ रहा है तो आप करणवीर के ऊपर भी चार्ज कर सकते थे, वहाँ तो आपने चार्ज नहीं किया, करना तो आप कर देते। बट एनीवेज मतलब ये एक मोटा मोटा ये पूरा दिन था, और जिस तरीके का प्रोमो दिखाया गया था कि ये अविनाश जो है वो एलिमिनेट होते हैं। अब वो एलिमिनेट तो ज़रूर होंगे बट वो घर पे वापसी भी कर लेंगे। कहीं न कहीं वो बिग बॉस की ही चाल है, वो कहीं न कहीं वो पहले से ये मान के बैठे हुए थे कि अविनाश तो जेल में जाएगा ही, क्योंकि जिस तरीके का उसने आज सिनेरियो क्रिएट किया है, सब चाहेंगे या तो वो जेल में चला जाए या वो एलिमिनेट हो जाए। अब क्योंकि यहाँ पे कोई फ़ैसला नहीं हो पा रहा था और बिग बॉस को मौका मिल गया इस सीन को और जस्टिफ़ाई करके ये कहने का कि आपको हम एलिमिनेट करते हैं, और एलिमिनेट करके उनको वो वापस से घर में ला के जेल में डाल देंगे। मतलब इन शॉर्ट घूम फिर के वही हुआ जो बिग बॉस करना चाह रहे थे, और वो हो चुका। अगर मान लो ये लोग घर वाले अगर इनको एलिमिनेट भी कर देते अविनाश को, तो भी बिग बॉस उसको अविनाश को घर पे लेके आने वाले थे और उसको जेल में लेके आते। और उसके बाद क्योंकि अविनाश को अभी निकालना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इस स्टेज में अविनाश को अगर उन्होंने निकाल दिया तो उनको जिस तरीके से वो घर में सीन क्रिएट कर रहा है, जिस तरीके से वो मुद्दे क्रिएट कर रहा है, चाहे वो बेतुके हों चाहे उसमें कोई तुक हो, लेकिन कुछ भी है बट वो कुछ ना कुछ कर रहा है, एटलीस्ट उसका कुछ कंट्रीब्यूशन इस तरीके का है। एंड देन बिग बॉस को निकालते नहीं, वो उसको वापस ज़रूर लेके आते। अगर घर वालों के द्वारा अगर वो निकाला जाता वो तब भी वापस आता। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे नेक्स्ट एपिसोड में वो क्या करने वाले हैं, कैसे क्योंकि उस दिन तो उसको वो वापस शायद नहीं लाएंगे जिस दिन एलिमिनेट कर रहे हैं, बट नेक्स्ट डे ज़रूर उसको वापस ले आएंगे। तो देखना दिलचस्प होगा कि कैसे जब उसको पावर मिलेगी तो वो किस तरीके से बिहेव करेगा, कैसा रहेगा। और अगर आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, आपके सपोर्ट से मैं इस तरीके के रिव्यूज़ और लाती रहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।